नमस्कार, श्रमिक गूंज से मैं कविता सिंह। किसान मजदूर महापड़ाव आज दूसरे दिन भी सफल रहा। 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठने के बाद किसानों के अंदर अब किसी भी तरीके का डर नहीं रहा। किसानों का कहना है कि उनका दुश्मन कॉरपोरेट घराने हैं। मोदी जी ने उनके हित में काम करते हुए किसानों के साथ वादा खिलाफी की है और मजदूर इन कॉरपोरेट घरानों की नीतियों का आए दिन सामना करते हैं। इसलिए दोनों ही मिलकर महापड़ाव कर रहे हैं। ये 3 दिन का महापड़ाव एमएसपी की गारंटी कानून, किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों के साथ न्याय और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने सहित अन्य मांगों को लेकर किया जा रहा है। एमएसपी तो है, अभी कुछ प्रोडक्ट्स पर तो होती है, कम्युनिटीज पर। क्या आप चाह रहे हैं कि ज्यादातर किसानों के उत्पाद सब पर हो जाए? नहीं, हमारा सुनिए, एमएसपी का कोई कानून नहीं है और गवर्नमेंट का, सरकार का मर्जी माफिक और दे सकते नहीं दे सकते। गारंटी एसपी की बात कर रहे हैं हम, गारंटेड एमएसपी की बात कर रहे हैं। गारंटेड लीगलाइज्ड एमएसपी होना चाहिए, उससे नीचे हो ही नहीं सकता। हाँ, गारंटेड लीगलाइज्ड एमएसपी होना चाहिए। एमएसपी हमें कानूनी हक होना चाहिए। अभी एमएसपी है लेकिन वो कानूनी हक नहीं है। कानूनी हक नहीं है। जैसे राइट टू एजुकेशन है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। उसी तरह चाह रहे हो कि सरकार दे सकते ना दे सकते। हाँ, सरकार की मर्जी है। सरकार 8% दे, 10% लोगों को दे दे, 20% लोगों को दे दे, या एक कोटा बना दे, वो सब खत्म होना चाहिए। हर किसान का उत्पाद आप कह रहे हैं कि एमएसपी पे बिकना चाहिए। है हमारा मांग ये है, एमएसपी को कानूनी गारंटी दो। एक, दो है C2, मतलब हमारा जो उत्पादन खर्च है उनका 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस दो। मतलब किसान जिस तरह से आत्महत्या करता है, घाटा लग जाता है उसको, वर्षा आ जाती है और सारी चीजें बढ़ जाती है, यूरिया के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो जो भी किसान का खर्चा होता है उसकी मेहनत मजदूरी मिला के, डीजल पेट्रोल सब मिला के उसका 1.5 गुना आप डिमांड। 1.5 गुना मिनिमम। उसके बाद उसकी मर्जी है जितना। हाँ, लेकिन वो तो नहीं देता है। अच्छा, कानूनी कानूनी गारंटी भी नहीं है और नहीं देंगे। वो जो एमएसपी घोषित किया, मान लीजिए जूट को जो एमएसपी घोषित किया, जूट का प्रोडक्शन कॉस्ट है पर क्विंटल 8,000 रुपीज, वो एमएसपी घोषित किया 5,000 रुपीज। प्रोडक्शन कॉस्ट है 8,000 ऐसा रुपीज। कैसे करते हैं? क्या इनके पास आंकड़ा नहीं होता या फिर ये जानबूझ के? मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के मुझे बुलाया, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टीम गया था उनको हमें दिखाया कि ये है हमारा खर्च। अब देखिए, अब कंटेस्ट कीजिए, पर क्विंटल 8,000 रुपीज हमारा खर्च है जूट का, आप देता है 5,000। क्यों? एमएसपी है, ये तो घाटा है। ये तो धोखेबाजी है। धोखेबाजी है। ये किसानों का खत्म का मामला है। ये तो अब कर रहा है। और एक ही चीज और गेहूं के, एक ही चीज हो चावल के ऊपर, एक ही चीज हो अलग अलग चीज के ऊपर दे रहा है। किसानों पे लगातार कर्ज माफी की बात होती है और सरकार तरह तरह की स्कीम भी लाती है। कर्ज माफी हमारा जरूरत नहीं। अच्छा, कर्ज जो हो गया उनको माफ कर दो, तो ठीक है। लेकिन हम कर्ज क्यों करेंगे? हमारा इनपुट का तुम सस्ता दाम से दो, हमारा खाद, हमारा होगा ही नहीं, कर्जा होगा ही नहीं, हमारा मुनाफा होगा, नाफा होगा तो कर्ज। जानबूझ के ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे कि कर्ज में किसान दब जाता है, फिर उसको कहते हैं कि हमने तुझे कर्जे से निकाला। यही उनका नीति है। उनका नीति है प्रो कॉर्पोरेट। मतलब वो मसीहा बनने की कोशिश करती है सरकार कि हम किसानों की मदद कर रहे हैं, असल में तो एक हाथ से दो दूसरे से ले। सुनिए भाई, किसान बुद्धू नहीं। किसानों का दिमाग में कुछ है, वो बुद्धू नहीं। सरकार उनको बुद्धू समझा के इस सब काम कर रहा है, बेवकूफ बना रही है कि लेकिन किसान बेवकूफ नहीं। किसानों का चिंतन है। सरकार ऐसी थी जो किसानों को बेवकूफ नहीं बनाती थी? सारी किसान, कांग्रेस को बेवकूफ बनाया, बीजेपी ने बेवकूफ बना रहा है। और जो सरकार आएंगे भविष्य में, इसका इलाज क्या है? इसका ये जो सत्ता है, जो कॉर्पोरेट राज है, वो कॉर्पोरेट राज को खत्म करना होगा। कॉर्पोरेट जब तक कॉर्पोरेट रहेंगे, जब तक कैपिटलिस्ट रहेंगे, जब तक अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, गोयनका, डालमिया रहेंगे, जब तक ये पूंजीवादी सत्ता रहेंगे, तब तक ये सरकार किसान को बेवकूफ बनाने के लिए कोशिश करेंगे। सोशल सिस्टम को डेवलप करने की बात। सोशल सिस्टम को डेवलप नहीं, सोशल सिस्टम को चेंज करना होगा, डेवलप नहीं। अच्छा, चेंज करना होगा।
और ये जो सत्ता है बात को खत्म करना है, खत्म करना होगा, उखाड़ कर फेंक देना होगा, उखाड़ कर फेंक देना, बंगोपसागर में फेंक देना होगा, एकदम गंगासागर नहीं, हाँ। भारत महासागर में फेंक देना होगा, हिंद महासागर में, आज तो हिंद महासागर के फेंक देना होगा। ये डूबेगा नहीं, फिर निकल के आ जाएगा। पूंजीवाद तो खत्म ही नहीं होता। सुनिए, पूंजीवाद का आयु, पूंजीवाद का आयु पूरी दुनिया में फैल रहा है। सुनिए, पूंजीवाद का आयु 50, 60, 70, 100 वर्ष है। अच्छा, 100 years, after 100 years you will not see capitalism anymore. कैपिटलिज्म खत्म हो रहा है, देखिए ना, युद्ध कर रहा है, लड़ता है, हथियार बेचता है, हथियार बेचता है, और नालायक शिशु को खत्म करता है। पैलेस्टाइन में क्या कर रहा है? यही कर रहा है, यही है पूंजीवाद। अच्छा, यही है सभी पूंजीवाद। आवश्यक वस्तुओं के और को कहते हैं कि आप सरकार अपने अंडर में ले ले, तो सरकार सरकारी कामकाज करे कि ये व्यापारी का काम करे? सरकार को काम क्या है? आप एक घर का हेड है, मालिक है, तो आपका संतान कहे पिताजी मुझे भूख लगा है, तो आप कहेंगे भूख लगा है तो बाजार में जाओ, पैसा फेंको खाओ, कहेंगे आप ना भाई बच्चे बैठो, हम ले आता हूँ, हम इंतजाम करते हैं। हाँ, इंतजाम करते हैं, सरकार इंतजाम करे। हाँ, सरकार तो अभिभावक है ना हमारा, सरकार तो गार्डियन है, बाजार के हवाले नहीं करना चाहिए। सरकार तो गार्डियन है, सरकार मुझे नहीं खिलाएंगे, सरकार मुझे शिक्षा नहीं देंगे, सरकार मुझे शख्स नहीं देंगे। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है गोली करना, खत्म करना, टीयर गैस चलाना। बिजनेस भी सरकारी कंट्रोल करे? बिजनेस का बात नहीं, ये है जनता के लिए काम, जनता को खिलाना, जनता को शिक्षा देना, जनता को स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, यही है सरकार का काम। यही लिए हम सरकार को चुने हैं। सरकार के ये सच कहता है जो आप जैसी बातें करते हैं लोग, आजकल हाशिए पे क्यों चले गए? क्या जनता देखते हैं कि वही कैपिटलिस्ट लोगों को पसंद कर रही है, उन्हीं को वोट कर रही है? क्या लगता है क्या कमी रह गई? और सुनिए, जनता किसी को वोट करेंगे तो 3-4 चोर, 3-4 चोर सब खड़ा कर दिया। एक ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं जनता के पास। ऑप्शन क्या? वही 3-4 है, और 3-4 चोरी है ना, और चारों एक जैसे, चार ही तो चोर है। सांपनाथ, नागनाथ, वो सभी एक ही चीज है। फिर क्या ऑप्शन दिया जाए? ऑप्शन कोई नहीं, ऑप्शन तो एक ही मैंने पहले बोला, ये जो सत्ता को उखाड़ कर फेंकना होगा, नए सत्ता तैयार करना होगा, जनता को सत्ता, जनता को राष्ट्र तैयार करना होगा, परिवर्तन की बात, व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, समाजवाद कायम करना होगा, और लाल किले पर लाल झंडा उड़ाना होगा, लाल किले पर लाल झंडा लगाना होगा, लेकिन तिरंगा हटाना होगा। आज तिरंगा तो हट जाएगी, लाल झंडा उड़ेगी तो तिरंगा तो हट जाएगी, तिरंगा को हटा देंगे। हटा देंगे। वो हमारा ये जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी व्यवस्था है, तिरंगा भी पूंजीवादी है। पूंजीवादी है। जब AIKKMS के राष्ट्रीय महासचिव ने लाल झंडे को लाल किले पर लहराने की बात कही तो पत्रकार परेशान हो गए, हैरान हो गए और कुछ इस तरीके की बातचीत हुई। ये तिरंगा किसने ले आया? खुदीराम ने ले आया, नेताजी ने ले आया, ये तो स्वीकार किया, ये तो ले आया। उनका जो सपना है, ये जो तिरंगा वाला अभी है वो कर रहा है, ये लोग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये जो तिरंगा है उनका तिरंगा है, ये सुभाष बोस को तिरंगा नहीं, भगत सिंह का तिरंगा नहीं। अच्छा, ये तिरंगा सुभाष बोस का नहीं, भगत सिंह का नहीं, खुदीराम का नहीं, चंद्रशेखर आजाद का नहीं। चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम, भगत सिंह, सुभाष बोस का तिरंगा अलग तिरंगा था। ये कौन सा था? हाँ, वो तिरंगा तो जनता का तिरंगा था, जिन्होंने लड़ाई किया, आत्म बलिदान किया। तिरंगा के लिए वंदे मातरम बोल के आत्म बलिदान दिया। यार ये तो तिरंगा उड़ाया, वंदे मातरम बोलकर जनता को गोली कर रहा है। तो फर्क है, हर तिरंगा एक नहीं है भाई। जो तिरंगा खुदीराम ने उड़ाया, जो तिरंगा वंदे मातरम, ये कौन तय करेगा कौन सा तिरंगा सही है? ये तो जनता तय करेगी, जनता तैयार करेगी। लेकिन ऐसे तो ये भी नहीं कह सकते कौन सा लाल ठीक है। लाल झंडे भी कई लोगों ने उठा रखे हैं। हाँ, ये लाल झंडा का मतलब क्या है? लड़ाई का झंडा, आत्म बलिदान का झंडा। तो लड़ाई होनी चाहिए। झंडा, हाँ, लड़ाई तो होना ही चाहिए, अन्याय को विरोध लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे तो जीतेंगे, तो बटे हम जीतेंगे, मिलके नहीं रहेंगे ना। किसी को साथ मिलना, सब चीज मिलके, चोर को साथ मिलना नहीं, मिलना, हाँ मिलना। आप मिलेंगे चोर के साथ, आपका पॉकेट, आपका पुलिस तो सुनिए, आप एक पॉकेट मार को साथ आप मिलेंगे
नहीं, अगर पॉकेट मार अरे भाई पॉकेट मार मेरा घर में आओ और पॉकेट मारो, हाँ। कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। कहेंगे तब बिरला कौन है, अदानी कौन है? पॉकेट मार है। पॉकेट मार है। अंबानी कौन है? पॉकेट मार है। आप बोलते हैं पॉकेट मार है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपकी बात को कह रहा हूँ। देखिए मैं किसी पॉकेट मार है और मोदी उनका थोड़ेदार है। थोड़ेदार समझा? नहीं। एजेंट। एजेंट। हाँ, मोदी किसका पॉकेट एजेंट मारने है? भी एजेंट रख रखे। हाँ, अदानी बड़ा पॉकेट मार है और मोदी उनका एजेंट है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर तो क्या सबूत है? उनको बुलाइए, हम कहेंगे। एक स्पष्ट बात है, ये देश को मोदी जी ने अदानी को दे दिया। बेच दिया। लाल किला और बेच दिया। लाल किला तो तुम दे दिया। लाल किला भी बेच दिया। हाँ, लाल अब नहीं जानते? नहीं। लाल किला कंपनी को दे दिया। लाल किला जो प्रोग्राम कर रहा है ना, टिकट है कंपनी को, टिकट है। लाल किला भी दे दिया, 50 रुपए का टिकट। हाँ, हर देश को दे दिया। इस देश का जो 80% प्रॉपर्टी है ना, 80% प्रॉपर्टी 1% पीपल का है। कौन ने किया? 1% लोग 80% पे काबू कर रहे हैं। हाँ। तो मोदी ने कराई। मोदी उनका पहले मनमोहन सिंह, हाँ। उनका पहले शास्त्री, उनका पहले इंदिरा गांधी। आरोप लगा दिया। एक ही चीज है। एक ही थैली के चट्टे पर एक ही चीज है। बड़ा गंभीर आरोप लगा। एक ही चीज है। जो काम लाल बहादुर शास्त्री पर भी। हाँ, जो कांग्रेस ने किया, जो जिनको कहते हैं कि सपोज पूरा देश। कौन कहते हैं? सुनिए, तो आपकी नजर में कौन ऐसा सम्मानित है? हमने तो बड़े बड़े महापुरुषों में नाम। सुनिए, जो काज कांग्रेस ने किया वो काज ही बीजेपी कर रहा है। अच्छा, बीजेपी कौन काम किया? ये देश को जो बीजेपी और कांग्रेस सुनिए, बीजेपी कांग्रेस ने जो प्राइवेटाइजेशन को काम शुरू किया, बीजेपी वो कर रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन क्या? मनमोहन सिंह के प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ राजीव गांधी का अमल में। राजीव गांधी। हाँ, अमल में। वो कांग्रेस का पॉलिसी है ना, वो कांग्रेस का पॉलिसी बीजेपी ने लागू किया। अभी तो एक ही पॉलिसी उन्होंने किया, पूंजीवाद को शक्तिशाली कर रहा है। इसीलिए हमारा जो बात है, या का जो बात है, वो जो पूंजीपतियों है, वो पूंजीपति को राज सत्ता से उखाड़ कर फेंकना होगा। यही हमारा काम है। तो किसान और मजदूरों को जीवन में कुछ सुधार होगा। यही हमारा बात है।